उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ फिर लाइव हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी तरफ ध्यान देना और दिलवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कहीं से प्रेरणा की ज़रूरत होती है या हमें किसी तरह से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि हमें एक एनर्जी मिलती है और हम लोग उस काम को और जोश से करते हैं। और आज फिटनेस इंडस्ट्री में मोटिवेशन जो हमारे गुरु हैं या इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स हैं वो सोशल मीडिया पर डेली कोई ना कोई वर्कआउट डालते हैं या कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच देते हैं या किसी तरह से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी और सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, क्या प्रेरित करना ही काफ़ी है? देखिए, आप लोग जितने भी ट्रेनर्स हैं, हम लोग जितने भी योग गुरु हैं या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक लेवल तक तो अपना कार्य जो है वो सही कर रहे हैं कि किसी को जब वो प्रेरित करते हैं तो वो इंसान उनसे प्रेरणा लेकर वर्कआउट स्टार्ट करता है, एक्सरसाइज स्टार्ट करता है और अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है। लेकिन आपने कभी क्या ये सोचा है कि जब आप किसी को प्रेरित करते हो तो वो प्रेरित होकर कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है और कहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है? कई बार मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं, मैं आपको बीच में अभी एग्जांपल्स भी दूंगा कि प्रेरणा या मोटिवेट करना हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो हम बड़ी भली भांति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आपका जो कार्य है पूरा हो जाता है और आप जो ट्रेनर हैं उन लोगों को भी एक कार्य उसके बाद आगे जो सही कार्य उसके बाद स्टार्ट होता है, मोटिवेशन के बाद उस इंसान को सही गाइडेंस के अंदर वर्कआउट करवाने का, जो आजकल ज़्यादातर मैंने देखा है। मैं सभी ट्रेनर्स को या सभी डाइटिशियन, सभी न्यूट्रिशनिस्ट या सभी कोचेस की बुराई नहीं कर रहा, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में, हम जितने भी देखिए जितने भी भोले भाले लोग होते हैं जो ट्रेनिंग जो लेना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, वो अपने कोच पे, गुरु पे बहुत फेथ करते हैं और वो उनको जिस तरह से गाइड करते हैं वो उनको मानकर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक क्वेरी आई मेरे पास कि सर मैंने ट्रेनिंग शुरू करनी है तो मेरे को शेड्यूल और डाइट प्लान बताइए। मैंने उस बंदे को डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके उसको बताया और मैंने पूछा कि आप कभी जिम कहीं कर रहे हैं और आपको कैसे शौक पैदा हुआ? तो उसने बोला कि मैंने बहुत अच्छी बॉडी देखी, मुझे ट्रेनर मिले, मैंने उनकी बॉडी देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी बॉडी बनानी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि ठीक है आपका वर्कआउट शेड्यूल, एक्सरसाइज शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, कोई सप्लीमेंट या कुछ आप ऐसा कुछ ले रहे हैं? तो उसने, आप यकीन मानिए, 17 साल का वो लड़का था, उसने मुझे डायना बॉल की पिक्चर भेजी और उसका अभी 2nd मंथ था। तो आप ये बताइए कि अभी 17 साल का लड़का है और अभी उसका 2nd मंथ है और उसको डायना बॉल रिकमेंड कर रहा है ट्रेनर। पता नहीं अब क्या है कि ये प्रेरित हुआ उसकी अच्छी बॉडी देखकर। लेकिन आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिसको जैसी ज़रूरत है हमें उसको उसी तरह से गाइड करना चाहिए। ठीक है, किसी ऐसे ट्रेनिंग में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में या कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको रिकमेंड करिए, मैं ये नहीं कहता, करते भी हैं लोग, यूज़ भी करते हैं। लेकिन 17 साल के बच्चे को वो आपकी अच्छी बॉडी देख के प्रेरित हुआ, लेकिन उसके बाद उसको राइट गाइडेंस की बजाय आप उसको गलत गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हम लोग ट्रेनर्स हैं, जितने भी हम लोग सोशल मीडिया पे फिटनेस एक्सपर्ट हैं और हम लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम फिटनेस के लिए लोगों को अवेयर करते हैं, जो बहुत अच्छा काम है। लेकिन उससे बड़ा काम है सही लोगों को गाइड करके उनको पूरी ज़िंदगी कैसे आपने फिट रहना है उनको उस तरीके से गाइड करना। और उनको बोझ नहीं लगना चाहिए वर्कआउट, उनको बोझ नहीं लगना चाहिए एक्सरसाइज। और आप अगर उनको कुछ रिकमेंड करते हैं तो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके
पैसा नहीं कमाना चाहिए। आप इतनी मेहनत करके अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं, जिम खोलते हैं, मैं सब समझता हूं कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, गलत तरीके से नहीं। आप पैसा कमाएं, अर्न करें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है, अपनी बॉडी पे, इतनी डाइट पे या जिम पे इतना खर्चा किया होता है और पैसा कमाना आपका हक बनता है। लेकिन गलत गाइड करके पैसा कमाना या किसी की फिटनेस या हेल्थ से खिलवाड़ करके पैसा कमाना सरासर गलत है। इस चीज़ों से हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ट्रेनर्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हमारे हेल्थ क्लबों को, हमारे जिम्स को बहुत होता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों को जिम नहीं भेजते कि वहां पर वो लोगों को इसलिए नहीं भेजते कि जिमों में ट्रेनर जो है उनको स्टीरॉयड या सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं जो वो अलाउ नहीं करते या जिसको वो बुरा समझते हैं। तो इमेज हमारे जिम की बहुत कुछ लोग हैं खराब कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रेरित करने के साथ साथ, मोटिवेट करने के साथ साथ हम लोगों को राइट गाइड करना चाहिए कि आपकी जो जरूरत है उस तरह से आप वर्कआउट करिए। अगर आप प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनको उस तरह से आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताइए। जो लोग जर्नल फिटनेस चाहते हैं उनको उस तरीके से हमें ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहिए। हमें हर जगह पैसा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पैसे भी कमाएंगे, आप अर्निंग भी होगी आपको और आपका नाम भी होगा और आप अच्छा कार्य करेंगे तो लोग आपको विशेस और दुआएं देंगे। अदरवाइज अगर हम किसी की बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ एक ट्रेनर या एक लड़के को, एक बंदे को नहीं है, पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को है। आप देखिए कि कोई भी छोटी से छोटी अगर कोई ऐसी बात पूरी इंडस्ट्री में फैलती है तो उसका बहुत नुकसान कई जिमों को या पूरी इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है। इसलिए आप किसी को भी कोई मौका ना दें कि कोई हमारे जिम ट्रेनर्स के बारे में, जिम के बारे में गलत लोगों का प्रचार हमारे को करने को, सुनने को मिले। इसलिए मैं आज लाइव इसीलिए हुआ हूं कि मेरा मकसद हमेशा कोई भी छोटी से छोटी ऐसी बात जिसकी वजह से फिटनेस इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो रहा है तो मैं वो आपके साथ डिस्कस और शेयर करूं और हम लोग उसमें सुधार करें। और देखिए, जितने भी लोग अपने फिटनेस ट्रेनर हैं, जितने भी लोग हमारे जिम चलाते हैं, जितने भी हमारे लोग जिमों में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें उनको ट्रेनिंग इस तरह से करानी चाहिए, बतानी चाहिए कि उनको वो बोझ ना लगे और वो सारी जिंदगी फिटनेस का एंजॉय करें और एज ए ट्रेनर, एज ए कोच आपकी रिस्पेक्ट करें। और आप लोग अगर किसी को प्रेरित करते हैं तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ ये है कि प्रेरित करना एक अलग विषय है, उसके बाद सही रास्ते पे उनको वर्कआउट करवाना, उनको फिटनेस का एंजॉय करवाना एक अलग चीज है। इसलिए आपको ये काम बड़े ध्यान से करना चाहिए कि अगर कोई आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करिए और आप सही तरीके से गाइड करके उनसे पैसे कमाने का आपका हक बनता है, ना कि किसी की शरीर के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाना, जो सरासर गलत है, जिससे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है और उन लोगों को भी नुकसान होगा जो लोग इस चीज को यूज करेंगे। इसलिए आप लोग फिटनेस ट्रेनिंग में, जो भी जिम में हैं लोग, जो भी फिटनेस ट्रेनर हैं, थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आज देखिए सोशल मीडिया पर हम लोग रोज कितनी तरह तरह के पोस्ट डालते हैं जिसको दो लोग देख के प्रेरित होते हैं, उनको भी लगता है कि हम भी इस तरह से एक्सरसाइज करें, हम भी फिट हों। लेकिन वो प्रेरित हो गए, उन्होंने आपकी बात समझी, उन्होंने फिटनेस के लिए डिसीजन लिया, चाहे जिम ज्वाइन करने के लिए, चाहे जो आप बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद असली काम प्रेरित होने के बाद स्टार्ट होता है कि सही तरह से उनको गाइड कैसे करना है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हर इंसान शॉर्टकट मारने के चक्कर में लगा हुआ है। हर इंसान को ये लगता है कि 4-6 महीने हैं जिंदगी के, 4-6 महीने में वजन कम करना, 4-6 महीने में बॉडी बनाना, 4-6 महीने में हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो कि कुछ जगह पर या कुछ सिचुएशन में तो सही हो सकता है लेकिन हर जगह नहीं। इसलिए आप प्रेरित भी करिए लोगों को और लोगों को सही गाइड भी करिए, क्योंकि प्रेरित होना अलग बात है, उनको सही तरह से गाइड करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज मैं लाइव इसीलिए हुआ था और
आप अगर ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पता लगे और लोग भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का फायदा हो सके। अन्यथा आज देखिए कि लोग जिमों में जाने से कतराते हैं, बहुत कम लोग हैं, इतने जिम्स हैं, रोज जिम खुलते हैं, रोज बंद हो रहे हैं और लोग जिमों से जाने से डरते हैं और लोगों के दिमाग में कई तरह के डाउट्स हैं। वो डाउट इन्हीं वजह से हैं जो हम लोगों को राइट गाइड नहीं करते। कुछ लोग हैं जो लोगों को गलत गाइड करते हैं, जिनकी वजह से हमारी पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर आपको इस टॉपिक पे और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है तेजिंदर सिंह बॉबी, आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत मैसेज से हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का भला हो सके और लोगों को प्रेरित होने के साथ साथ राइट गाइडेंस मिल सके और वो पूरी जिंदगी फिट रह के अपनी फिटनेस का एंजॉय कर सकें। थैंक यू।